बहुत पुरानी बात है जब सफर के लिए वफादार जानवर इंसान का सहारा हुआ करते थे। मुल्ला नसरुद्दीन के पास भी एक गधा था जो पूरे शहर में अपनी सस्ती और होशियारी की वजह से मशहूर था। लोग कहते थे कि यह गधा नहीं बल्कि मुल्ला का आधा दिमाग है। मुल्ला जहां भी जाते अपने गधे पर सवार होकर जाते और रास्ते भर उससे बातें करते रहते। वह उसे कभी धक्का या मारते नहीं थे, बल्कि उसे एक पुराना दोस्त समझते थे। एक ठंडी और खामोश रात जब पूरा शहर गहरी नींद सो रहा था, मुल्ला नसरुद्दीन के घर के बाहर एक साया नजर आया। यह साया किसी आम चोर का नहीं था बल्कि शहर के सबसे अक्लमंद चोर का था, जिसका नाम चमन था। चमन को अपनी चोरी पर इतना फक्र था कि वह हमेशा कहता, मैं अगर चोरी करूं तो कोई मुझे पकड़ नहीं सकता क्योंकि मैं दिमाग से काम लेता हूं। चमन की नज़र काफी दिनों से मुल्ला के गधे पर थी। उसका ख्याल था कि अगर वह मुल्ला जैसे अक्लमंद शख्स का गधा चुरा ले तो पूरे चोरों की बस्ती में उसका रब जम जाएगा। चमन ने बड़ी खामोशी से मुल्ला के घर के पीछे वाली दीवार फांदी। उसने देखा कि गधा बाहर सहन में बंधा हुआ था और बड़े सुकून से सो रहा था। चोर ने निहायत महारत से गधे की रस्सी खोली और उसे आहिस्ता से इशारा किया, मगर गधा भी मुल्ला का था। वह इतनी आसानी से हिलने वाला नहीं था। चमन ने अपनी जेब से एक रसीला और मीठा गाजर निकाला। गाजर की खुशबू सूंघकर गधे ने अपनी आंखें खोली और लालच में चोर के पीछे चलने लगा। चमन गधे को लेकर शहर की तंग गलियों से गुजरता हुआ अपने ठिकाने की तरफ निकल गया। उसे लगा कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी फतह हासिल कर ली है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण मुल्ला के आंगन में पड़ी तो मुल्ला नसरुद्दीन अपनी आदत के मुताबिक गधे को दाना डालने बाहर आए, मगर वहां खामोशी के सिवा कुछ ना था। खाली घूंटा और जमीन पर पड़े हुए गधे के पैरों के निशान चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि मुल्ला तेरा वफादार साथी चोरी हो चुका है। मुल्ला ने ना तो शोर मचाया और ना ही रोना धोना शुरू किया। उन्होंने थोड़ी देर अपनी दाढ़ी पर हाथ फिरा और गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने गौर से जमीन का मुआयना किया और फिर एक लंबी सांस लेकर मुस्कुराए। उनके चेहरे पर परेशानी के बजाय एक अजीब सी शरारत थी, जैसे उन्होंने चोर को पकड़ने का मंसूबा दिमाग में तैयार कर लिया है। वे जानते थे कि चोर अक्लमंद है, इसलिए उसे पकड़ने के लिए आम तरकीब नहीं बल्कि कुछ अनोखा करना होगा। उन्होंने अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ा और शहर के सबसे बड़े चौराहे पर जाकर खड़े हो गए। लोग वहां जमा होने लगे और हर कोई पूछ रहा था, मुल्ला क्या हुआ? आप इतने पुरस्कून क्यों हैं? हमने सुना है कि आपका गधा चोरी हो गया है। मुल्ला ने निहायत संजीदगी से जवाब दिया, हाँ, गधा चोर ले गया है, मगर मुझे दुख गधे का नहीं बल्कि उस अक्लमंद चोर का है जिसने इसे चुराया है। बेचारी को पता ही नहीं कि उसने किस मुसीबत को दावत दी है। लोग मुल्ला की यह बात सुनकर दंग रह गए। उन्होंने सोचा कि शायद गधे के गायब होने से मुल्ला का दिमाग चल गया है। इसी दौरान चमनचोर शहर के कोने में खड़ा यह सब तमाशा देख रहा था। उसने जब मुल्ला की यह बात सुनी तो उसके दिमाग में खटके पैदा हुए। उसने सोचा, मुल्ला नसरुद्दीन जैसा दुनियादार शख्स अगर परेशान नहीं है तो इसका मतलब है कि इस गधे में जरूर कोई ऐसी बात है जो मैं नहीं जानता। चमन ने सोचा था कि वह गधा बेचकर अमीर हो जाएगा, मगर मुल्ला की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। मुल्ला ने अगला कदम यह उठाया कि उन्होंने पूरे शहर में मुनादी करवा दी कि भाइयों, जिसने भी मेरा गद्दा चुराया है वह उसे फौरन वापस कर दे। अगर उसने ऐसा ना किया तो मैं वही करूंगा जो मेरे बाप ने